ओके हाँ जी, लेट अस डिस्कस द डाउट्स देन। ओके, एक्सरसाइज 0 पार्ट सी। हमें एक्सरसाइज 0 का पार्ट सी करना था। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों। यूनिट वेक्टर्स आज हम करने वाले हैं, क्या होता है, राइट। चलो, फॉर द टाइम बिंग मैंने तुम लोगों को इतना बता दिया था कि मान लो कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, कि यूनिट वेक्टर्स जो वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो a माइनस बी है, a माइनस बी का ये साइड में जो दो डंडे लगे हैं, इनका मतलब क्या है? इन दो डंडों का मतलब मॉड मॉड्यूलस, दैट इज मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला a माइनस बी, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना है, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। नाउ यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड है क्या है? 1। यूनिट, यूनिट का मतलब यूनिटी मतलब होता है ना, यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, यूनिटी क्या होता है? 1। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स, इनका मतलब मैग्नीट्यूड हमें 1 लेना है। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, रिमेंबर, a b, दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर a एंड b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एंड cos ऑफ 60। व्हाट इज cos 60? 1/2 1/2। cos 60 इज 1/2। तो ये 1/2 और 2 ये कटेगा, इधर बचेगा 1 और ये 1, 1 और 1 उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। आंसर आ जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, ओके। चलो, और कोई डाउट सी पार्ट में? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, एक की वैल्यू है 1, एक की वैल्यू है p, इज परपेंडिकुलर टू 1। ठीक है, रिजल्टेंट है, मान लो एक है, ये फोर्स है, एक है 1 फोर्स, एक है 1 और एक है p। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 1 के परपेंडिकुलर है। तो पहले मैं रिजल्टेंट बना लेता हूं, ध्यान देंगे इधर, पहले मैं रिजल्टेंट बना लेता हूं। मान लो ये रिजल्टेंट है जो 1 के परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट बनाया मैंने, ये है रिजल्टेंट इसका, दिस इज r। ठीक है, तो ये है 1 वेक्टर, तो p वेक्टर किधर आएगा? p वेक्टर को हम ऐसे बना सकते हैं, दिस इज p वेक्टर, ट्रायंगल लॉ लगा दिया, या पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम लगाएंगे तो अगर 1 ऐसा बन जाएगा, दिस इज 1, दिस इज r, तो p वेक्टर इधर आ जाएगा। तभी यहाँ पे डायगोनल ऐसे डॉटेड डॉटेड, इनको पैरेललोग्राम पूरा करके रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगा के पैरेललोग्राम पूरा किया और रिजल्टेंट आ गया इधर। तो ये आ गया p वेक्टर, ये आ गया 1 वेक्टर, ये आ गया r वेक्टर। अगर किसी ने ट्रायंगल लॉ लगाया तो ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, जॉइंड इन सेम ऑर्डर, और रिजल्टेंट होगा इन द ऑपोजिट ऑर्डर, ऐसे बन गया रिजल्टेंट r। है ना, इतना चमक गया सबको? नाउ हमें ये भी दे रखा है कि जो p, नहीं, जो इसका रिजल्टेंट है वो भी क्या है, वो भी इक्वल टू 1 है। रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या है? 1। अरे है कि नहीं, रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या है? 1 है। अब क्योंकि रिजल्टेंट भी 1 है, तो ये अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल, सिंपल इसको ट्रायंगल मानूं, जिसकी हाइट और बेस, जिसकी हाइट और बेस दोनों 1 है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज बन गया रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 स्क्वायर, दैट इज √2। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इन रिजल्टेंट नहीं, सॉरी, इन दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? 2, √2। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट, सॉरी, हाइपोटेन्यूज बन गया √2, जो कि p की वैल्यू है, वेक्टर p का वैल्यू है। तो √2 दो ऑप्शंस में है, √2 एंड √2। अब मुझे एंगल फाइंड करना है। एंगल किस में फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है बिटवीन द फोर्सेस। अब फोर्सेस कौन कौन सी है यहाँ पे?
फोर्सेस ये P. वन एंड पी है, हाँ यस, वन एंड पी, वन और वन मत ले लेना, ठीक है, वन एंड पी आर दी फोर्सेस। तो यहाँ पे अलग दोबारा बनाता हूँ, ये वन इधर ऐसे जा रहा था, पी ऐसे जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये वन है जिसमें रंग चेंज करते हैं इसका, ये वन है और ये √2 है। व्हाट विल बी दिस एंगल? 90 डिग्री। 45 डिग्री। ये वाला 90 नहीं है, ये वाला 45 है। 45। 45 ये 45 होगा ना, tan यस tan इसको tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है 45 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स में एंगल 45 नहीं आ गया? गलत नहीं लिखा आंसर? 135। कैसे पता लगा? सर टेल टू टेल जॉइन नहीं है। हाँ यस, हमें ये ये टेल ज्वाइन करो इसकी, ये हेड और टेल ज्वाइंड है, इसको पैरेलल डिस्प्लेस कर देंगे, वन को थोड़ा आगे खिसकाओ और ये √2 ऐसे पड़ा है, ये वन है तो इधर वाला एंगल बनेगा एक्चुअली में, तो दिस एंगल विल बी 135 क्योंकि 180 माइनस 45 इज 135। क्लियर सबको? यस इसमें सर हाँ जी, हम इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? रिजल्टेंट कौन सा? r² = a²। बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दो। तो सर उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि +2 cos थीटा लेना कि -2, वो कैसे पता चलेगा? प्लस का या माइनस, मतलब तुमने रिजल्टेंट फॉर्मूला जो है एंगल फाइंड करने के लिए बोल रही हो? यस सर। हाँ, तो एंगल फाइंड करने के हम यहाँ पे ये बात बताओ, जब मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा p, ये है वन वेक्टर, इन दोनों का जो ये वाला रिजल्टेंट है, जो अभी मैं रेड में बनाता हूँ, ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का सम का रिजल्टेंट है या डिफरेंस का, सब्ट्रैक्शन का? ट्रायंगल लॉ लग रहा है, ये ट्रायंगल लॉ एडिशन का लग रहा है, सब्ट्रैक्शन का लग रहा है? एडिशन का हम्म, पता नहीं सर, कैसे पता चलेगा ये? देखो हमने ट्रायंगल लॉ एडिशन का क्या किया था, एक वेक्टर बनाओ, दूसरा बनाओ, और तीसरा जो है वो अपोजिट ऑर्डर में बना दो ऐसे करके। इधर भी ऐसे ही किया हमने, एक वेक्टर बनाया, दूसरा वेक्टर बनाया, और तीसरा वेक्टर उसके ऑपोजिट ऑर्डर में कंप्लीट कर दिया। तो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा होता, मतलब मुझे करना होता वन वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो वन ऐसे था, पी ऐसे था, तो पी को उल्टा करता ना मैं पहले, मैं इधर, समझी? ये पी था तो ये माइनस पी करता, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, राइट? यस। लेकिन हमने वन और पी का निकाला है, तो वन और पी मतलब वन प्लस पी किया हमने, ओके? यस सर। ठीक है, कुशल, हमने पी की वैल्यू तो सिंपल पाइथागोरस लगा के निकाली है। एक्सक्यूज मी सर। विशाली, आई कांट हियर यू। सर वो तो सर उसमें तो आर एंड पी परपेंडिकुलर है, पी और वन परपेंडिकुलर है ही नहीं आर से। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, किसी को सुन रही है इसकी आवाज? सर बोल रही है लेकिन सुन सुन नहीं रही सर आवाज। ट्रायंगल का डायग्राम मेरे बनाया को तो था। सुन नहीं रही। हाँ, मेरे को किसी को भी नहीं सुन रही। वैशाली, सर मैं क्या करूँ? टाइप करके बता दो। तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो, अब सुन रहा है, बोलो। सर पहले आपने जो ट्रायंगल की डायग्राम बनाया था उसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी और वन रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर है, तो जो हमने ट्रायंगल का डायग्राम बनाया सर वो तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ अरे, वन ही इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है द रिजल्टेंट ऑफ वन एंड पी, दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू ओनली वन। दोनों के परपेंडिकुलर नहीं है, वन के परपेंडिकुलर है।
तो ये 1 है, ये P है, इन दोनों का रिजल्टेंट 1 के परपेंडिकुलर है, P और 1 दोनों के नहीं। रिजल्टेंट 1 के परपेंडिकुलर है मतलब, है ना? हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सुखमन क्लियर नाउ? ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1 में जीरो में कोई और डाउट तो नहीं था? थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया था? ओके चलो ठीक है। बी पार्ट इसका करना है डिस्कस हमें, राइट? या सी करना है? कौन सा पार्ट करना है? सर बी एंड सी बोथ। बी एंड सी, हाँ जी ठीक है जी। बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, two forces each of 20 Newton act on a body at 120 degree, magnitude and direction of the resultant। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस के बीच में, वैशाली दो इक्वल फोर्सेस हैं 20-20 की, दोनों के बीच में एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? सर एफ। क्या सर? सर मतलब एफ ही होगा, वही रिजल्टेंट एफ होगा, यस। तो आंसर विल बी, वैसे तो एफ एक ही में है, ए ऑप्शन में है, अगर दो में होता है तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर दो इक्वल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, दो इक्वल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, इक्वल फोर्सेस का, वो दोनों एंगल को बीच में से बाइसेक्ट करता है। डायरेक्शन ही नहीं। डायरेक्शन मतलब एंगल, तो दो इक्वल फोर्सेस, यहाँ पे तो 120 है, तो एक एफ ये रहा, एक एफ इधर ये रहा, तो इन दोनों को जो जॉइन ऐसे पैरेललोग्राम लॉग बनाएंगे तो इधर आएगा रिजल्टेंट विच इज विल आल्सो बी इक्वल टू एफ, और जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। एक पॉइंट लिख लो, स्टार पॉइंट लिख लो, एक कॉपी में व्हाइट स्पेस में कहीं पे लिख लो, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस। ये तो लॉजिक अपने को बिल्कुल क्लियर है, अगर टोटल एंगल 120 है तो एक साइड में एंगल 60 ही बनेगा ना रिजल्टेंट का, इक्वल का। यस नो? यस सर। तो ये स्टार पॉइंट की तरह लिख लेते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस बाइसेक्ट two equal forces bisects the angle between the vectors। Bisects the angle between the two vectors। चलो टेन तक। फिफ्टीन, अरे जिया, क्वेश्चन नंबर 7 जी, अनम्यूट करके बता जरा। यस सर। टू इक्वल फोर्सेस हैं, यस सर। पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, 90 डिग्री एंगल। यस सर। तो एफ और एफ का रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट 2f स्क्वायर, मतलब हाँ अंडर रूट 2f। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1414 इसको लिख सकते हैं 1.414 into 1000 अपॉन रूट 2। यस सर ठीक तो है। रूट 2 ये उड़ेगा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। अगर हम 1414 अपॉन रूट 2
और उसको रैशनलाइज करें, ओह माय गॉड, 07√2 नहीं आएगा? क्या आएगा? 707√2। अरे इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है तुम्हें? 11414 अपॉन √2 ये है, और √2 की वैल्यू डाल देना यहाँ पे, ऐसे कर ले। 1.414 होता चाहिए। है ना? तो उसको जब कैलकुलेट करेगी, अगर रैशनलाइज करके भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 1001 आ जाएगा, 1002 आ जाएगा। ओके, मतलब सर हम फिर वो ले क्योंकि लेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। 1.414 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2। ये ओके आगे भी होता है ना। यस सर। हाँ, तो उसका अप्रोक्सीमेट 3 डेसिमल तक ले लेते हैं हम। ओके सर जो ये कह रही है ना उससे भी आंसर 9999.68 कुछ आ रहा है, हाँ 707√2 से। 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है फिर। हाँ हाँ, ठीक है, कम आएगा, 999.6 आएगा। ठीक है, तो यस ठीक सर। है ना, फिर 1000 ही आ गया। 15 तक। 20 तक। सर 19। 19, 13। Resultant of two forces 2 and 3 is √19। निवेदिता, अनम्यूट करो। बोलो क्या लगाया है यहाँ पे? इसमें एक मिनट हैं? सर, r square equals to a square plus b square plus 2ab cos theta। हाँ, अब बोलो, वैल्यूज बोलो। आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है? 19। 19 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4 plus 9। 4 plus 9 plus 2 into 2 into 3 into cos थीटा। यस, ये नहीं किया तुमने, है ना? ये की है सर। तो फिर ये कितना आ गया? 11 13 13 6 और 6, ये 1/2 आ गया इधर। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है? ठीक है, मैंने 19 का स्क्वायर कर दिया। तो ये नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Twelve forces each of 5 Newton act on a body simultaneously. If each of the force makes an angle of 30 degree with their resultant, with the other, then their resultant is। अच्छा, एक बात बताओ यहाँ पे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में पॉलीगन लॉ आ जाना चाहिए। कौन सा लॉ? पॉलीगन लॉ। व्हाट इज पॉलीगन लॉ? कि अगर मेरे पास n-1 फोर्सेस, अगर n-1 फोर्सेस जो हैं वो n-1 साइड्स को रिप्रेजेंट करती है, तो उनका रिजल्टेंट nth साइड होती है। याद है? यस, नो? Yes, sir. यस सर। और अगर n फोर्सेस आती हैं, मतलब n साइड्स को कवर कर लेती हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0. 0। 0 होता है, राइट? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये फोर्सेस 12 फोर्सेस दे रखी हैं, और पॉलीगन कितने साइडेड बनना चाहिए। पहले तो पॉलीगन देखते हैं। 12 फोर्सेस तो हमें 12 दे रखी है। फोर्सेस कितनी है? 12 फोर्सेस हैं। अब पॉलीगन देखते हैं कितने साइड का बनता है, 13 साइड्स का बनता है या 12 साइड्स का बनता है, वो देख लेते हैं। पॉलीगन, पॉलीगन के तुम प्रॉपर्टी बता तुम लोगों को पॉलीगन के सम ऑफ 2 minus एक्सटीरियर एंगल्स 4 की। into 9. जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन की साइड्स में जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है, उनका सबका सम क्या होता है? 60 degree. 360। 360। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल ये होता है, जैसे ये पॉलीगन है, तो इधर अगर लाल ये एंगल है Side. θ1, θ2, θ3,
थीटा 4, ठीक है, और ये थीटा 5, इन सब का सम जो है समेशन ऑफ एंगल्स थीटास इज इक्वल टू 360 होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है तो n अगर साइड्स हैं, मतलब n अगर थीटास हैं और हर एक एंगल है 30 डिग्री का और सम है 360, तो मेरे पास n कितना आ गया 12, n कितना आ गया 12। तो मतलब पॉलीगन की कितनी साइड्स हुई, पॉलीगन की साइड्स हुई 12, और 12 को 12 साइड्स को 12 फोर्सेस ने घेर लिया। 12 साइड्स को अगर 12 फोर्सेस ने घेर लिया तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0 इट विल बी 0। कोई साइड बची नहीं है ना, सारी साइड्स पे एक फोर्स आ गई। Who will tell me कि why I am taking the concept of exterior angles here? उसने जो मुझे दे रखे हैं एंगल जो दिया हुआ है 30 डिग्री, टेल टू टेल लगा के फिर हाँ यस, यहाँ पे हम अगर मैं वेक्टर्स बनाऊं, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, ऐसा, तो दो एंगल्स, दो वेक्टर्स के बीच में ये एंगल लेते हैं या ये बाहर वाला, ये वाला लेते हैं, बाहर वाला बाहर वाला, ये बाहर वाला एंगल लेते हैं। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी में भी जो एंगल, मैंने इसलिए यही प्रॉपर्टी लगाई है एक्सटीरियर एंगल वाली, क्योंकि मुझे एंगल कौन सा चाहिए, मुझे बाहर वाला चाहिए। दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है पॉलीगन में वो बाहर वाला होता है, अंदर वाला नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमने बाहर वाली प्रॉपर्टी लगा के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर लिया, और जो कि नंबर ऑफ फोर्सेस के बराबर आ गया, इसलिए रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। Three forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v. The forces are represented in a magnitude, ये दे रखी हैं, by the three sides of the triangle. The particle will now move with the velocity of. रिविका ने पूछा, किसने पूछा है ये, रिविका है ना। रिविका, what is the sum of these, किसने पूछा था, एक सेकेंड, जिया ने पूछा था, ओके हाँ जिया, Yes, sir. what is the sum of these three forces A, B and C shown in the figure? समझ नहीं आया। ये तो तीन बने ना A, B, C। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ये A, B, C फोर्सेस हैं, A फोर्स, B फोर्स एंड C फोर्स, और इन तीनों को इस ट्रायंगल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तीन फोर्सेस को, राइट। अब मुझे, हाँ मुझे ये बताओ इन तीन फोर्सेस का सम क्या है। सर 0। क्यों सर 0 ही होगा। है, 0 कैसे हो गया इनका नहीं सम? है 0। नहीं 0 नहीं है, 0 कैसे है? आंसर मेरे को नहीं पता, हैं? नहीं पता। अरे कुछ तो सोच के बोला होगा 0। सर 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए बोला। कैसे 0 कैसे पता लगा डिस्प्लेसमेंट 0 है इसमें? क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में ही है ना, मतलब सर डिस्प्लेसमेंट जो हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बनाते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है ना, हाँ एंड इनकी तो सेम डायरेक्शन में ही है तीनों फोर्सेस, अच्छा इसलिए मैंने 0 बोला। कंफ्यूज हो गई हूँ। 0 तो है लेकिन ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो हर बार है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं बोलना, वो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था तुम लोगों को ओके सर। कि बंदा चला यहाँ से 0 ए से चला अगर और वापस यहीं पहुंच गया, तो वो तो एक एग्जांपल थी समझाने के लिए तुम लोग, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको एग्जांपल लेके मैंने समझाया था, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर कोई भी वेक्टर्स हो तो उनका सबका सम यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड पॉलीगन है। क्लोज्ड पॉलीगन में जिया सम 0 होता है। सर मैं कहना वही चाह रही थी, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। हाँ मैं समझ गया था, कहना भावना को समझ गया था मैं,
लेकिन समझाना आना चाहिए, अगर कोई पूछ ले तो समझाना आना चाहिए, है ना। यस तो सर। पेपर में भी तो हमने एग्जामिनर को समझाना है कि क्या कैसे जीरो है, अगर उन्होंने पूछ लिया, क्वेश्चन डाल दिया तो ओके सर। ठीक है। क्लोज्ड पॉलीगन में नेट फोर्स जीरो होती है। ओके अगर सर। अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो। 0 सर। कैसे पता लगा? सर F इजिकल टू m में से अगर F जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या रहती है? वेलोसिटी कांस्टेंट। Unchanged. कांस्टेंट रहती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी v थी पहले, तो अब भी कितनी होगी? v। सर। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट 25 तक। लास्ट 28 तक। Twenty-one. Two forces are such that two forces are such that the sum of their magnitudes is 18. मुस्कान, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स का मतलब, हम अगर सपोज दो वेक्टर्स हमने लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड्स का सम 18 है, तो मतलब क्या इक्वेशन बनेगी? A plus B equals to 18. यस, सिंपल a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं, सिंपल a प्लस बी इज इक्वल टू 18 हमें दे रखा है, एंड देयर रिजल्टेंट इज √228। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? Sir, R equals to √228. r इज इक्वल टू रूट ऑफ 228। यस, और r की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 120 इज -1/2. -1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 228। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 228, एंड a plus b is 18. So this is equation number 1. This is equation number 2. There are two variables and two equations. Solve हो जाएंगे। इसमें से एक की उठाना वैल्यू, सपोज यहां से मैं उठा लेता हूं, b की वैल्यू है 18 माइनस a, उसको इधर डाल दो, ठीक है, आएगा a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू डाल देंगे 18 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू 18 माइनस a इज इक्वल टू 228। ये क्या बन जाएगी? कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यस, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं? 2. दो रूट्स आएंगे, ए के यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वही दोनों आंसर्स होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, वैशाली। 20 में p प्लस क्यू, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, एंड p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज s वेक्टर, देन r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू। वैशाली, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली, इससे मैं क्या लिख सकता हूं? अगर रिजल्टेंट का वैल्यू लिखनी है मुझे, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? p square plus q square plus 2ab plus 2pq cos theta. cos थीटा। और अगर इसको यूज करके लिखनी है तो s स्क्वायर इज इक्वल टू p square plus q square minus 2pq cos theta. 2pq। यहाँ पे थीटा सेम आएगा डिफरेंट आएगा? So different. डिफरेंट आएगा। कितना आएगा? So different आएगा। इसमें जो थीटा है, ये थीटा, ये वाला जो थीटा है, ये किस किस के बीच में एंगल है? सर ये सेम तो आएगा क्योंकि P और एक Q सेकेंड, के एक बीच सेकेंड, में। आई एम आस्किंग वैशाली, एक सेकेंड, ये एंगल किस किस के बीच में है वैशाली? सर वो जो अल्फा नहीं था, वो मतलब जैसे a और रिजल्टेंट के बीच में,
ये वाला थीटा उसके वो होता है। तुमने रिवाइज नहीं किया वैशाली नोट्स? सच बताना। सर रिवाइज करके मॉड्यूल किया था। मॉड्यूल मतलब तुमने सिर्फ क्वेश्चंस किए थे? नहीं सर, पहले नोट्स रिवाइज किए थे फिर मॉड्यूल नोट्स किया रिवाइज किए था। थे, चलो भूल गई होगी। अब मुझे जरा याद करके थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के बताओ, ये थीटा कौन सा एंगल है? ये रिजल्टेंट है, ये होता है अल्फा, और थीटा कहाँ होता है? सर जो इधर वाला बन रहा है ए को एक्सटेंड करके और रिजल्टेंट के बीच में। नहीं, ये थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। दिस थीटा इज, ये मैंने स्पेशली लिखवाया भी था, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, इन दिस केस ए एंड बी आर पी एंड क्यू, तो दिस इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। और यहाँ पे भी दिस इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सेम ही एंगल आएगा। इज दैट क्लियर? चाहे सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है चाहे एडिशन वाला फॉर्मूला है, जो थीटा एंगल होता है दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यू गेटिंग इट और नॉट? कहाँ गई यस ये सर। वैशाली? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? डन? ठीक है, कुशल 17 रह गया तेरा, क्या हो गया इसको? पी प्लस क्यू, पी के वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। हाँ, क्या बताओ इसमें, कुशल अनम्यूट करके बताओ क्या डाउट है इसमें? आंसर डी दे रखा है, समझ नहीं आया कैसे। आंसर इसका डी दे रखा है, समझ नहीं आया? चलो एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी, इज इट नेसेसरी? आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी, ये दोनों, इन दोनों का वेक्टर सम है। मान लो पी, ये ऊपर बनाया पी मैंने, पी की वैल्यू है 5, क्यू की वैल्यू है, इस तरफ बनाया 2, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर विल बी 3, तो ये तो कम हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गई। दूसरी ऑप्शन, आर इज ऑलवेज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यहाँ पे आर इज नॉट इक्वल टू पी प्लस क्यू, इट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो ये भी गलत हो गई। आर इज नेवर इक्वल टू पी प्लस क्यू, वो भी गलत है। एक कंडीशन तो होती है ना जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, 5 और 2 सेम डायरेक्शन में होंगे, उल्टा बना दिया, ये 2 है ये 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, तो ये तो गलत हो गया। इट इज नेवर इक्वल टू, एक कंडीशन होती है जब थीटा इज 0, ये कब होता है? जब थीटा 0 है। तो चौथी ऑप्शन बची, आर मे बी लेस देन पी और क्यू। ये देखो, आर इज लेस देन पी, अगर मैं एक ले लूं 5 और उल्टी डायरेक्शन में ले लूं 4, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 1, तो ये इससे भी कम है, 5 से, 4 से भी कम है, तो डी ऑप्शन हो गया ना। यस, समझ आ गया। ठीक है, एक से भी कम हो सकता है, दोनों से भी कम हो सकता है, दोनों से इंडिविजुअली ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल्स एंड मैग्नीट्यूड्स। ठीक है जी, चलो सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 Muskan, sir 25 is also same as 21,
इन बी पार्ट 25 क्या है? रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। 21 क्या है? 25। हाँ बिल्कुल सेम है मुस्कान। जो 13 है वो राइट एंगल पे है, मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 13 एंड a माइनस b इज 7। क्वेश्चन नंबर 5, 6। तुम लोग काम करके आए हो? एक बार हैंड रेज करना जरा, कौन कौन करके आया काम? रेज योर हैंड्स। ओके काम तो ऑलमोस्ट सबने किया है, और ये लास्ट के कुछ बच गए। समरीत, नुपुर, लवप्रीत, खुशबीर, हररीत, आर्यन, अनुरीत, अंतरा, अभिकरण, किया तुम लोगों ने काम? ओके गुड है, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। मतलब यू गाइज आर इम्प्रूविंग अ लॉट, दैट्स रियली गुड कि तुम लोगों के डाउट्स जो है वो कम है। लेकिन जीरो डाउट्स इज डाउटफुल एवरी टाइम, है ना? तो मतलब पूरी की पूरी क्लास का कोई डाउट ना हो अगर, तो फिर तो झोल ही लगता है, या मतलब बहुत कम हो। ठीक है, गुड है। क्वेश्चन नंबर 5 आई एक्सपेक्टेड कि तुम लोग मुझे डायरेक्शन पूछोगे, तो अगर किसी ने नहीं पूछा तो मैं खुद ही बता देता हूँ। सुरभि हैज आस्क्ड नाउ, ओके। एक बात बताओ मुझे, कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे क्वेश्चन नंबर 5 की डायरेक्शन एंड इन फैक्ट मतलब सब कुछ? चलो मैं लेट मी टेल यू। A particle is moving eastwards with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं, इसके फोटो बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों एक्सिस के साथ करने हैं आपको, एक्सिस बना लो, है ना? तो ये है एक्सिस, ऐसे एक्सिस बना लिया करो, राइट? तो अब हम बनाएंगे पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट किधर है? ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, है ना? तो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 5। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 5 मीटर पर सेकंड। In 10 seconds the velocity changes to 5 मीटर पर सेकंड northwards। अब उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 5 मीटर नॉर्थ, फाइनल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर नॉर्थ, इस तरफ हो गई। v is equal to 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें फाइंड करनी है एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन, अच्छा क्या इसकी वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन पहले भी 5 है, इसकी वेलोसिटी बाद में 5 है, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होनी चाहिए? No, sir. No, sir. No, sir. Direction हो रही है. डायरेक्शन चेंज हो गई, Direction हाँ। change हो गई. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसकी स्पीड जरूर सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, तो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, बाद में नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस ना ओरिजिन से बनाएं। ठीक है, तो उसकी इनिशियल यू तो ऐसे बना ली हमने, हम ट्राई करेंगे कि उसकी वी को भी मैं पैरेलल डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ। वी को मैंने इधर बना दिया, ये बना दिया वी उसका 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भूल जाओ, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ से बनाएंगे, थोड़ा आसान रहता है करना। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन? अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान देना मैं सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। v vector minus u minus u vector vector upon t। On T. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन वेक्टर फॉर्म में है। अरे किसमें है? वेक्टर फॉर्म में है v। अब मुझे क्या करना है, ये v तो एज इट इज पड़ा रहेगा, लेकिन u का माइनस करना है। इसको क्या लिखेंगे? v प्लस माइनस u। अरे हाँ के ना, तो u को उल्टा कर दो, u को उल्टा कर रहा हूँ, u प्लस वाला इधर है, प्लस u इधर है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। प्लस u इधर है तो माइनस u किधर होगा? डायरेक्शन बोलो। West. Minus. West direction. ये गया माइनस u, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड उसका सेम ही है, 5 मीटर पर सेकंड ही है,
नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे, ये है माइनस यू और ये है v, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट किधर आएगा, ये नॉर्थ वेस्ट। हाँ ये आ गया North रिजल्टेंट, west. ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा ऐसे, ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ, कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लग गया। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों की पूंछ जुड़ी हुई है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और डायगोनल बना दी। वेक्टर्स दो, u कौन सा, u माइनस u और v, दोनों वेक्टर्स की पूंछ जुड़ी हुई है ओरिजिन पे। क्या किया उसके बाद, मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया ये डॉटेड लाइन से और इसकी डायगोनल बना दी, खत्म कर दिया काम। तो इस ये डायरेक्शन कौन सी है, इधर है नॉर्थ, इधर है वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट। North ये west. डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ Northwest. नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, v कितना है ना v माइनस यू कितना है। देखो ये रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, कितनी है, सर √50 आएगी। हाँ ये 5 है, ये भी 5 है, रिजल्टेंट की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी बच्चों, √50. 5√2। Yes, sir. ये रिजल्टेंट कितना होगा, 5√2। दो इक्वल वेक्टर्स एट अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दो इक्वल वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होता है 5√2, दैट इज √50। चलो जैसे मर्जी निकाल लो तुम, चाहे ऐसे निकाल लो, √a² प्लस √b² प्लस 2 5 5 इंटू cos 90। cos 90 क्या है, 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा √50 which is 5√2, है ना। तो मैंने सीधा लिख दिया जो तुम लोगों को शॉर्टकट बताया था मैंने, टू इक्वल वेक्टर्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये तो किसकी वैल्यू है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। और रिजल्टेंट क्या था, v माइनस यू था, मतलब मेरे पास v वेक्टर माइनस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आई, 5√2। 5√2. अरे ये चमका हर एक को, v वेक्टर माइनस u वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई, 5√2। अब Yes. इसको डिवाइड बाय टाइम करना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 सेकंड, √2 10 तो seconds. 10 आ गया, तो दिस इज 1 √2 by बाय √2. 2 which is 1 1 by by √2। हाँ कि ना, क्लियर है सबको, Yes, sir. ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 के लिए तुम लोगों को एक ट्रिग्नो का फॉर्मूला लिखवाना है मुझे, लिखो। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो कैसे करना है देखो, मेरे पास क्या दे रखा है, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब मेरे पास, मैंने वो तो निकाल लिया, लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे ऑप्शन से वो नहीं समझ आ रहा। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, क्या क्या है, P एंड P, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रिजल्टेंट का r² इज इक्वल टू, बोलना जरा, square plus b Plus Q square square. स्क्वायर minus Minus 2p 2p square. square. 2p square cos theta. Cos theta. ये फॉर्मूला चमकेगा, ये फॉर्मूला चमक गया सबको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो मैंने सिर्फ डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो ये चाहिए मेरे को, तो r² आ गया मेरे पास 2p square माइनस 2p square cos थीटा। Cos theta. तो यहाँ से 2p square कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी ट्रिग्नो के फॉर्मूले, अब फर्स्ट पेज खोलो कॉपी का और वहां पे कुछ फॉर्मूले लिखो।
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. ओके, कनेक्शन टूट गया था बीच में। चलो, एक तो फॉर्मूला हमें पता है, एक फॉर्मूला ये हमें पता है, ये शायद लिखा भी होगा तुम लोगों ने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो पता है, ठीक है। Yes. उससे अगला फॉर्मूला एक और लिखेंगे, sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला पता है? व्हाट इज sin 2 थीटा? Sin theta into cos theta. हाँ जी, Sin 2 sin theta into cos theta. यस, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसका फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, लिख लिया। उसके बाद है अगला फॉर्मूला cos 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला पता है किसी को? एनीवन? सुपर मेडिकल है कोई यहाँ पे? -2 cos theta into sin theta. नहीं, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वाला और ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करके इससे दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो cos 2 थीटा एक इस फॉर्म में भी आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड एक और फॉर्म आ जाएगी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले ना चिपका लो अपने दिमाग में, ठीक है। ये फर्स्ट पेज जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए छोड़ा हुआ है, वहां पे ये पांचों फॉर्मूले लिख लो इकट्ठे, ठीक है। चलो, यस मुस्कान, और पूरी ट्रिग्नो थोड़ी करनी है हमें, जितने फॉर्मूले हमें फिजिक्स में जरूरत है उतने ही करवाऊंगा, हमें मैथ नहीं करनी इधर। डू यू नो देयर आर 200 फॉर्मूले इन ट्रिग्नोमेट्री, 200 से भी ज्यादा होंगे। जिया ने सुपर मेडिकल ले रखी है। जिया जिया यस सर, अभी ट्रिग्नो शुरू तो नहीं हुई? कर ली सर। ये फॉर्मूलाज मैंने किए तो है, बट मेरे को ना मतलब याद नहीं थे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसलिए मैं बोली नहीं। काफी फॉर्मूलाज हैं सर, +1 में तो बहुत सारे हैं, मेरे को याद ही नहीं होते। और तुम्हें पता है, अगर तुमने ले ही रखा है, +2 में जाके आएगी इनवर्स ट्रिग्नो। रिवर्स ट्रिग्नो भी होती है? फिर वो हाँ, थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स कर देते हैं ना। उसमें सारे उल्टे हैं फॉर्मूले, tan इनवर्स थीटा, sin इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा, है ना। 50-100 फॉर्मूले उसमें, तो करती रहना तुम। चलो सर, +1 तो हो जाए मेरी, वैसे तो मतलब वैसे इंटरेस्टिंग है, बस फॉर्मूलाज नहीं याद होते। वहाँ पे ना फॉर्मूलाज दे दे, ओके। हाँ, तुम्हें ना तुम्हारे दोस्त सारे ना ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, ऑल द बेस्ट जिया। थैंक यू। चलो, अच्छा, अब इसमें दिख रहा है तुम लोग को, मैं ये 1 माइनस cos थीटा वाली टर्म कौन से में से बन रही है? देखो, इसमें से बनेगी। अगर मैं ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो लास्ट वाला फॉर्मूला, जस्ट मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ इसको, ये लास्ट वाले से क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। बन गया। अब मैं थीटा की जगह थीटा बाय 2 कर देता हूँ, थीटा की जगह थीटा बाय 2 कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर, एंगल को हाफ करना है दोनों साइड, और कुछ नहीं। अगर इधर 60 है, इधर भी 60 है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में थीटा 60, ऑब्वियसली राइट साइड में भी थीटा 60 है, तो 2 थीटा 120 बन जाएगा। तो मैंने एंगल को हाफ कर दिया, मतलब थीटा की वैल्यू सपोज 30 डाल दी 60 की जगह, तो इधर आ जाएगा थीटा बाय 2, और इधर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो ये बन गया, तो ये 1 माइनस cos थीटा दिख रहा है अभी, इधर इधर यही चाहिए मेरे को, 1 माइनस cos थीटा बन रहा है। यस तो बस डाल दो, Yes, sir. इसको डाल देते हैं, 2p स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो दिस बिकम्स 2p sin theta With theta 2. ये क्या है, 2 स्क्वायर 2. p
p स्क्वायर। p square अच्छा Sin एक square और बात बताओ जरा मेरे को, एक और बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, ये तीनों इक्वल होते हैं ना? तो सर No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. Sir, First two first two same है, last two नहीं है. methods, last नहीं same, sir. कौन कौन सा सेम है? फर्स्ट और First two, first or Second. second. फर्स्ट एंड सेकंड सेम है। यस ये आपने पहले भी पूछा था। पहले लिखवाया हुआ मैंने, ये फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, थर्ड वाला तो बिल्कुल ही अलग है, yes थर्ड वाला अलग है, फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। तो इसको मैं, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों साइड रूट लेंगे तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2p sin Sin theta theta by 2. yes it will be 2p sin theta by 2, which is option B. Okay, ठीक है। तो अगर तुम लोग इसी फॉर्मूले से, हमारे पास ना ये वाला ना एक्चुअली फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, 1 माइनस कॉस थीटा है ना एंड 1 प्लस कॉस थीटा, तो उसके फॉर्मूले में तुम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली लिखवा देता हूँ, है ना। बनते ऐसे हैं जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया, इसके फॉर्मूले तुम लोग डायरेक्ट ही लिख लो। तो हम मैं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये भी फर्स्ट पेज में, ये भी दोनों साथ में ऐड कर लो इसके। 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए सिमर, इट इज स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड। जिया तुम मैथ्स के लिए रोज कितना टाइम लगाती हो? सर अभी तो मैं मैथ्स के लिए 1 आवर पर डे। अच्छा, बाकी सर अभी ना मैंने मैथ्स की एडमिशन करवाई नहीं, अभी तो लाइक मैथ्स में इंटरेस्ट है एंड लॉकडाउन के कारण मतलब 1 आवर दे देती हूँ। अगर मेरी मतलब लॉकडाउन के बाद सेटिंग ना बैठी हो तो छोड़ दूंगी मैथ्स। तो मैं क्लास के बाद ना थोड़ा बात करता हूँ तुमसे ना, क्लास के बाद रुकना जरा, ठीक है? ओके सर। चलो, और कोई डाउट है बच्चों? एनीथिंग एल्स? no sir ओके जी, चलो बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी कि तुम लोगों ने अच्छा एफर्ट डाला हुआ है इस एक्सरसाइज पे। डाउट्स जो हैं एक्सपेक्टेशन से, मेरी एक्सपेक्टेशन से कम थे, ठीक है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग ज्यादा डाउट्स पूछोगे, बट गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं बंद। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यूनिट वेक्टर्स। वैशाली ये मैथ्स के बारे में जिसको चर्चा करनी है ना, मैं क्लास के एंड में करूंगा, अगर किसी को रुकना हुआ तो उस टाइम पे रुक जाना, ठीक है। सर मेरे को तो मेडिकल धक्के से दिला दी, मेरे को तो मैथ्स की लेनी थी, इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं मेडिकल के साथ मैथ्स ऑप्शनल रखूंगी क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं छोड़नी। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा केस तो उल्टा है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर हमें नाम से ही चमक रहा है कि क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको।